हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्षिता केसरी। और मैं हूँ अपूर्वा गोयल। आज हम बात करेंगे इंडियन फेसिट्स के बारे में। हर्षिता, हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरे मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? जब तुम गांव वर्ड सुनती हो तब तुम्हारे मन में फर्स्ट थॉट क्या आता है? मेरे मन में फर्स्ट थॉट आता है गोबर की स्मेल और धूल मिट्टी और हाँ, कच्ची सड़कें। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मेरे लिए गांव थोड़ा अलग है। मेरे लिए गांव यानी मिट्टी की खुशबू, लहराते खेत, सुकून, हरियाली और बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वाओ! जैसा आपने बोला वैसे और भी लोग भारत के बारे में यही सोच रखते हैं जो असली भारत को नहीं जानते। तो फिर चलो आज हम दिखाते हैं सबको असली भारत। कई लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में सिर्फ स्लम, बॉलीवुड और योगा ही है। वो लोग भारत को सिर्फ इंटरनेट और टीवी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही जान पाते हैं। भारत बहुत डाइवर्स है। भारत ऑल इन वन है। भारत में माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, आइलैंड्स, वॉल्केनोज और बीचेस भी हैं। हाँ पूर्वा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारत के नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कई हिस्सों में टी और कॉफी की भी खेती की जाती है। हमारे देश में विशाल हिमालय पर्वत है, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान है, लोकप्रिय एवं पूजनीय गंगा नदी है, गर्म थार रेगिस्तान है, भारतीय राइनोस हैं। एक बात जान के तो आपको बड़ी हैरानी होगी। कैसी बात? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भारत में है। उस गांव का नाम माउली नोंग है, जो कि मेघालय में है। वो, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, और क्या आप जानती हैं, भारत में कई बेहतरीन नक्काशी वाले मंदिर भी है जो किसी अजूबे से कम नहीं। जैसे कि महाराष्ट्र का लोकप्रिय शिव मंदिर, जो कि जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ बना हुआ है। कई देशी और विदेशी साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ हर्षिता, मैं आपसे सहमत हूँ। आप जानते हो, दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रोज में से एक है। यही नहीं, भारत तो बिंदी से लेकर आहार में सबसे भिन्न और लोकप्रिय है। हाँ बिल्कुल, अपना भारत तो सबसे महान है। अरे यही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी भारत सबसे आगे है, चाहे बात योगा की हो या आयुर्वेदा की। भारत का ऋषिकेश योगा कैपिटल भी कहलाता है। केवल यही नहीं, कई विदेशी लोग भारत के पौराणिक आयुर्वेद के तकनीकों से मसाज करवाने आते हैं। भारत में लोग मेडिटेशन और सुकून की प्राप्ति के लिए भी पधारते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आप जानती है, मेघालय में एक जगह है मायापुरी। वहाँ पुराने तौर तरीकों के अनुसार एक गुरुकुल है, जहाँ बच्चों को भर्ती किया जा सकता है। वहाँ बच्चे पौराणिक गुरुकुल की तरह हवन एवं पूजा करते हैं, चापाकल में नहाते और कपड़े धोते हैं, धोती एवं साड़ी पहनते हैं, आदि इत्यादि। बहुत से विदेशी लोग भी अपने बच्चों को वहाँ भर्ती करवाते हैं। हाँ हर्षिता, आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल बहुत से विदेशी लोग हिंदुत्व एवं भारत का महत्व जान रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर थोड़ी और गहराई में जाने तो भारत में ऑफिशियली 20 भाषाएं यानी कि 20 भाषाएं हैं, जबकि एक रिसर्च के अनुसार भारत में 780 यानी कि 780 भाषाएं और 66 यानी कि 66 स्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें से कई भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत है। केवल यही नहीं, भारत विज्ञान और गणित में भी बाकी देशों से आगे रहा है। और ये बात तो सब जानते हैं कि जीरो यानी शून्य की खोज एक भारतीय ने की थी, जिनका नाम था आर्यभट्ट। यही नहीं, शैम्पू की खोज भी सबसे पहले भारत में हुई थी। और एक चीज जो शायद आप भी नहीं जानती। कौन सी चीज? विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो भारत में थी, जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। देश विदेश से उस समय लोग वहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। बाद में जब मुगल आए तब उन्होंने उस विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान पहुंचाया और कई स्क्रिप्ट्स भी जला दी। इस विद्यालय के अंश अभी भी मौजूद हैं। अमेजिंग! क्या कुछ नहीं है भारत में? सर्वगुण संपन्न है हमारा भारत। भारत के बारे में तो अभी यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा। हाँ पूर्वा, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब भारत बिजनेस और स्टार्टअप्स की गिनती में भी सबसे आगे है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर और ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरर भी है। इसमें एक चीज के बारे में मैं और बताना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। भारत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग में दुनिया के सबसे उच्च स्थान पर आता है। वाओ, तो यानी हम जो डायमंड्स खरीदते हैं वो भारत में ही कट और पॉलिश किए गए हैं। बिल्कुल सही। अद्भुत। वैसे भी इंग्लैंड की रानी हमारे यहाँ से चुराया हुआ कोहिनूर पहनती थी। ट्रू ट्रू। भारत का मून और मार्स मिशन याद है आपको? ऑफ कोर्स, उसको कैसे भूल सकता है कोई। जितने पैसों में हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी बनी हुई, उससे भी कम पैसे में हम भारतीय मार्स पर पहुंच गए थे। और उस पे भी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि भारत पहली कोशिश में ही मार्स पर पहुंच गया और इसी के साथ विश्व का पहला देश बना जो पहली कोशिश में मार्स पहुंचने में कामयाब रहा। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी भारत की इस कामयाबी पे। सो ट्रू। भारत की योग्यता अब लोग जान रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा बॉलीवुड भी तो अब हॉलीवुड पहुंच गया है, लाइक प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इरफान खान आदि इत्यादि। अरे ऐश्वर्या राय से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। कैसा इंसिडेंट? अराउंड 2004 में ऐश्वर्या राय एक शो पे गई थी जिसके होस्ट डेविड लेटरमैन थे। एंड वहां उन्होंने ऐश्वर्या और भारतीयों का मजाक बनाते हुए उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और क्या भारत में ये कॉमन है। ऐश्वर्या राय ने उनको इस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा था कि हमें इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती। वाओ, मुझे तो बहुत प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आ रही है। मुझे भी। एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ कमियां देखते हैं, अच्छाई नहीं देख पाते, और इसी वजह से अपने ही देश और भाषा को बाकी देशों से नीचा और अनकूल समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी इतनी गहराई से भारत को जानने की कोशिश करो, तब जानोगे भारत क्या है।